अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर आसम महमूद चौधरी। डियर फ्रेंड, डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री की चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर की बुक में, और मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या है, एंगल्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ एंगल क्या है, यूनिट ऑफ एंगल्स की बात करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क एंड सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल, इसके बारे में बात करेंगे, यानी L इक्वल टू आर थीटा। ये सब सीखने के लिए आपको रहना होगा मेरे साथ। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं आपके अपने चैनल डेयर मैथ में। तो दोस्तों, डेयर स्टूडेंट्स, हम जैसे बात कर रहे थे कि हमारा चैप्टर है नंबर 9 जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, उसका नेम है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बुनियादी असूल, के ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक असूल क्या होते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री को किस तरह से सॉल्व करते हैं बेसिक असूल की मदद से। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये 3 ग्रीक लेटर्स से मिलके बनता है। आपका एक होता है ट्री, गोनी, मेट्रॉन। ट्री कहते हैं 3 को, गोनी होते हैं एंगल्स, और मेट्रॉन मेजरमेंट, यानी इसे हम मेजरमेंट कहते हैं, इसे मेजरमेंट करना है इसकी। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि 3 एंगल की मेजरमेंट का मतलब हुआ कि 3 एंगल की मेजरमेंट जो है ना वो हमारी कहलाती है ट्रिग्नोमेट्री। और 3 एंगल्स किस शेप में होते हैं अगर आपको याद हो तो वो शेप होती है ट्राइंगल की। ट्राइंगल चाहे आपकी इस तरह से हो, ट्राइंगल चाहे आपकी ऐसी हो, या ट्राइंगल आपकी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में ड्रॉ करनी है तो वो ऐसी हो सकती है, यानी यूं। तो ट्राइंगल की शेप जैसी मर्जी होगी। ये तमाम ट्राइंगल जो है ना, यानी 3 साइड्स और 3 एंगल्स वाली, ये बेस करती हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। सारी ट्रिग्नोमेट्री, होल जो हमारे चैप्टर हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो इन्हीं ट्राइंगल्स पर बेस करेंगे। अच्छा, अब इसमें हमारे पास है एंगल। एंगल जो होता है ना वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री में। हम जब एंगल को लेके चलते हैं तो एंगल कहता है 2 रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, यानी 2 रेज आपकी कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, जिनका एक कॉमन पॉइंट होगा जहां से ये स्टार्ट होंगी, उन्हें हम कहेंगे एंगल। वो एक एंगल बनाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक रे आपके पास यहाँ है, एक रे आप इसकी यहाँ से ड्रॉ कर लें, और ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है। इस रे का भी अगर हम इसे नाम देते हैं ए का, इस रे को नाम देते हैं बी का, तो ए ओ बी ये एक आपके पास है एंगल जिसे हम थीटा का नाम दे सकते हैं। थीटा भी कह सकते हैं इसे, अल्फा, बीटा, गैमा, ये नेम होते हैं, कोई भी नाम दिया जा सकता है। अब ए ओ बी ये आपका एक एंगल कहलाएगा, एंगल बन चुके हैं आपका यहाँ पर एक। अच्छा, इन दोनों में क्या हुआ, जैसे डेफिनेशन में बात की थी कि कॉमन इसका होता है स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से ये स्टार्ट होता है, ये दोनों का कॉमन पॉइंट होना चाहिए। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब एंगल जो होता है ना, इनको मेजर करने के 3 तरीके होते हैं आमतौर पर। एक होता है डिग्री, एक होता है रेडियन, तीसरा होता है ग्रेडियन। हम डिग्री और रेडियन यहाँ पे यूज करते हैं, लेकिन ये जो ग्रेडियन होता है ना ये स्टैटिस्टिक में यूज होता है, यहाँ पे हम इसे यूज नहीं करते। हमारे पास ये 2 ही एंगल होते हैं, डिग्री और रेडियन के। अच्छा, अब ये क्या है, इसकी एक एग्जांपल आप ले लें, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने टेम्परेचर मेजर करना होता है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 पैमाने हैं, 3 स्केल हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। एक केल्विन स्केल होता है, एक सेल्सियस स्केल होता है, और एक आपका फ़ारेनहाइट स्केल होता है। अब मेजर इन तीनों से होता है टेम्परेचर। ये इसी तरह एंगल को मेजर करने के 2 तरीके हमने पढ़ने हैं, उन दोनों तरीकों से मेजर एंगल ने ही होना है। ठीक है जी, चाहे आप रेडियन में करें या डिग्री में करें। फिर इनका रिलेशन है कि मतलब डिग्री से हम रेडियन में किस तरह से लेके जाते हैं, और रेडियन से हम डिग्री में किस तरह लेके जाते हैं। उसके लिए आपके पास यहाँ पे ये देखें जी, जो 1 डिग्री होती है उसे हम पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल करते हैं, और अगर 1 रेडियन आपके पास हो तो हम उसे 180 डिग्री बाय पाई के इक्वल करते हैं। फिर जनाब एक और चीज़, कि जैसे हमने को लेंथ मेजर करना होती है किसी चीज़ की, लेंथ को हम मेजर किलोमीटर में भी करते हैं, मीटर में भी करते हैं, सेंटीमीटर में भी, फुट में भी करते हैं। इस तरह से ये सब इनके यूनिट्स हैं। इसी तरह से हमारे पास ये जो एंगल है इसको मेजर करने के डिग्री से छोटे यूनिट भी होते हैं। डिग्री से छोटा यूनिट जो वो मिनट होता है, और मिनट से छोटा यूनिट सेकंड होता है। तो इनका रिलेशन क्या होगा जी, 1 डिग्री जो है उसके अंदर 60 मिनट, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड। और अगर 1 डिग्री में हम
सेकंड्स की बात करें तो 3600 सेकंड आपके पास। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.1 पर। 9.1 एक्सरसाइज में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्वेश्चन डिग्री में दिए गए हैं, हमें उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, डिग्री में भी हैं, डिग्री और मिनट्स में भी हैं, फिर हम उसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो आप देखें हम इन रिलेशन को यूज़ करेंगे। जो हमारे पास जो था 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, हम इसे यूज़ करेंगे और हम इन क्वेश्चंस को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने वाले हैं। हम लिखेंगे जी वी नो दैट, हमें मालूम है जी कि जो 1 डिग्री होती है वो पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होती है। ठीक है जी, 1 डिग्री इसके बराबर है, तो 30 डिग्री जो है वो किसके बराबर होगी, वो पाई बाय, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 30 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 डिग्री के साथ। अब आप इसे 0 से 0 को काट दें, 3 को 6 से, तो हमारे पास पाई बाय 6 रेडियन आ जाता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसी तरह से हम इसका एक और पार्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है पार्ट नंबर 3 इसका। ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, इसलिए मैं इसमें से कुछ पार्ट आपको करके दे रहा हूँ। हम लिखेंगे जी फिर इसको वी नो दैट, हम जानते हैं जी कि जो हमारे पास है 1 डिग्री वो पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होती है। जब हमें लेना होती हैं 60 डिग्रीज, तो हम फिर 60 को पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हम उसमें करते हैं वैसे इसमें 0 0 से कटता है, ये इससे कटता है, आपके पास बनता है पाई बाय 3। तो पाई बाय 3 रेडियन जो है वो आपका आंसर बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट, हमने देखा कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हम इसमें से एक और पार्ट उठाते हैं। जैसे हमारा पार्ट नंबर 10 है, जिसमें उसने कहा 10 डिग्री और 15 मिनट। हम सबसे पहले इस डिग्री को और 15 डिवाइडेड बाय 60 इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे इस मिनट को। जो भी मिनट्स आपके पास डिग्री के साथ अगर मिनट आएंगे, सेकंड आएंगे, आप उनको कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले डिग्री के अंदर। डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद फिर फर्दर आप उसको सॉल्व करेंगे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। जब हमने मिनट को डिग्री में लाना होता है तो हमें 60 पे डिवाइड करना पड़ता है। 60 पे डिवीजन होने के बाद 1/4 आपके पास आएगा। हमने यहाँ पे इसका लिया एलसीएम, तो 40 + 1/4 हमारे पास बन जाएगा 41/4 डिग्री। ये बना 41/4 डिग्री। अब ये हो चुका है डिग्री में, हमें किस में करना था, रेडियन में। उसके लिए हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं और आप जान रहे हैं कि 1 डिग्री क्या होती है, पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होती है। तो जनाब आपने यहाँ पर 41/4 डिग्री को लिखना है, 41/4 और पाई बाय 180 रेडियन। जैसे ही हम इसे लिखेंगे, क्योंकि ये आपस में कटता ही नहीं, इसे यूं कटना चाहिए था या यूं, लेकिन ये नहीं कटता, तो आप ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आपका क्वेश्चन रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। चलते जी एक और पार्ट करते हैं इसका। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हम इसे कह सकते हैं जी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पार्ट नंबर आपका होगा 11 है, ये 12 में देख लूँ एक नज़र। प्यारे दोस्तों, ये है 12, जिसमें उसने ये कहा 75 डिग्री 6 मिनट और 30 सेकंड। हमें इसको सबसे पहले लाना होगा डिग्री के अंदर, आपके इन मिनट्स को भी डिग्री में लेके आना है। तो आप इसे लिखेंगे 75 डिग्री प्लस 6/60, और ये भी डिग्री में हो गया, प्लस 30/36 100 डिग्री। लो जी, हम इस प्लस को ठीक कर लेते हैं यहाँ पे। और आपने देखा ये मिनट थे, मिनट को प्यारे दोस्तों हमें जब डिग्री में करना होता है तो 60 पे डिवाइड करते हैं, और जब सेकंड को डिग्री में करना होता है, ये डिग्री का साइन है ना, तो डिग्री में करना होता है तो हमें 3600 से डिवाइड करना पड़ता है। ये बातें मैंने आपको यहाँ बताई थी। ये लिखा हुआ है कि 1 डिग्री इसके इक्वल है। ठीक है जी, इस रिलेशन को हम यूज कर रहे हैं। अब आप इसे सिंपल करें, जो कटता है उसे काटें, जो बचता है उसे बचाएं, तो आपके पास ये बना 10, और आप इसके ऊपर डिग्री का साइन डालें। यहाँ से 1/120 बचेगा, इस पे भी डिग्री का साइन। जब आपने इन तीनों का एलसीएम लेना है तो 9000 + 12 + 1, आप इसको एलसीएम लें इसका,
तो आपके पास ये बनेगा एलसीएम, तो 9013/120। जनाब ये देखें जी, ये बस ऐसे ही है, बहुत इजी। बस इसी तरह से मल्टीप्लाई करते जाना, आपको आंसर मिलता चला जाएगा। अब जनाब हम यहाँ पर लिख लेते हैं वी नो दैट, हमें मालूम है जी कि जो होती है हमारे पास 1 डिग्री वो π/180 रेडियन के बराबर होती है। जब हम 9013/120 डिग्री करेंगे तो 9013/120 मल्टीप्लाई हमें करना होगा π/180 के साथ। हम यहाँ इसको रेस कर लेते हैं, ये अब हमें याद हो चुका है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो जनाब हमने यहाँ पे π/180 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला जब नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 21600 रेडियन। लो जी आप इसे मल्टीप्लाई करें तो आपको ये, क्योंकि ये कटता नहीं है ना इसने इससे कटना है ना इसने इससे कटना है, तो फिर हमने इसको डिवीजन में आंसर देना, तो हम इस तरह से इसको लिखा सकते हैं। पहले दोस्तों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें अपने रेडियन वाले क्वेश्चंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। 9.1 एक्सरसाइज हमारी चल रही थी और मैं उसका पार्ट नंबर आपको पहले 2 करके देता हूँ, जिसमें उसने कहा है π/3 रेडियन। ठीक है जी। अब अगर आपके पास π/3 रेडियन है तो मुझे लगता है ये π/6 रेडियन है। हाँ π/6 है, ये गड़बड़ हो गई जी। चलिए हम इसे दोबारा कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने हमें रेडियन में क्वेश्चन दिए हुए होंगे और हमें उन्हें डिग्री में लेके आना होगा। ठीक है जी। अब रेडियन से जब डिग्री में लाना होता है तो आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि 1 रेडियन बराबर किसके होता है, 180/π के। हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हमें मालूम है जी, हम जानते हैं आप भी जानेंगे कि 1 रेडियन होता है 180 डिग्री/π के। तो मेरे प्यारो π/6 रेडियन किसके बराबर होता है, ये देखें जी, आप इसे लिखेंगे π/6 180 डिग्री/π, और जो कटता है उसे काटें। तो आप जब काटेंगे तो देखेंगे कि खूबसूरत सा आंसर आपके सामने निकल के आएगा। ये जनाब 30 डिग्री आपके पास आ चुका है। हम एक और पार्ट उठाते हैं, जैसे हमारे पास है पार्ट नंबर 7 करते हैं जी। इसमें थोड़ी सी डिवीजन जो है ना वो हमें, जैसे 3/कितना था, नहीं 2/3, अभी हम थोड़ा गड़बड़ कर रहे थे। 2/3 ये है हमारे पास, 2/3 या 2π/3 ऐसे कर लें। ये रेडियन है जी, हमें इनको कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर। हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें मालूम है जी, हम जानते हैं कि 1 रेडियन जो होता है ना वो होता है 180/π के बराबर। तो जो आपके पास है 2π/3 रेडियन, तो प्यारे बच्चों हम इसे लिखेंगे 2π/3 मल्टीप्लाई 1/180/π। π से कैंसिल हुआ, 3 180 से कैंसिल हुआ, तो कितना बना 60। हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 120 डिग्री आपके पास आंसर आ चुका है। लो जी ये देखिए कितना इजी तरीका है कि आप इसको आसानी के साथ डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम चलते हैं आगे, एक और पार्ट उठाते हैं इसमें से। जैसे पार्ट नंबर 11, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा। ये आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो आपको ये ज़रूर समझ में आ रहा है। और आपके पास है ये 11π/27 रेडियन। 11π/27 रेडियन हमने हल करना है, तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं जी। क्या जानते हैं कि 1 रेडियन जो होता है वो बराबर हुआ करता है 180/π के। ठीक है जी। अब 11π/27 रेडियन है और आप इसे लिखेंगे 11π/27 मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से। अब मैंने बताया आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे इग्नोर मत कीजिएगा। पाई को आपने पाई से काटना होता है। ये 9 पे कट होता है तो 3, ये 9 पे कट होता है 2 को 11 से मल्टीप्लाई कर दें आप। ये देखें जी, बस आपने इसी तरह से सिंपल कर लेना है। कैलकुलेटर आपके पास होगा, आप जब इसे डिवाइड करेंगे
तो 73.33 आपको मिलेगा। अब आप क्या करने वाले हैं, इसको जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा है ना, इसे हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट, यहाँ डेसिमल पार्ट नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं आएगा जो हमें यहाँ पे पार्ट गिवन है, लेकिन जिनमें डेसिमल पार्ट आएगा वही क्वेश्चन आगे मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट किए जाएंगे, जैसे ये आया। फिर तरीका क्या होगा, जो पॉइंट के बाद वाला पोर्शन है, मतलब आप इसे लिखें 73.33 लिखें, मल्टीप्लाई कर दें 60। जैसे ही आपने इसको मल्टीप्लाई 60 से किया तो ये जो डिग्री का पोर्शन था ये मिनट में चेंज हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे लिखते हैं 73 डिग्री 19.8, और ये क्या होगा, मिनट। ये सारे का सारा मिनट है, 0.8 भी मिनट है और 19 भी मिनट है। अब 19.8 आया है, अगेन पॉइंट के बाद पोर्शन आ चुका है, पॉइंट वाला पोर्शन है यानी डेसिमल पार्ट। आप प्यारे बच्चों इस डेसिमल पार्ट को अगेन आप यूं लिखेंगे, 19 डिग्री कंप्लीट कर लेंगे और जो 0.8 है इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड के अंदर। तो आपने देखा 19 डिग्री और 48 सेकंड। लो जी, ये है आपका क्वेश्चन और ये आंसर आपको मिलेगा खूबसूरत सा। तो जी प्यारे दोस्तों, ये है हमारा एक क्वेश्चन नंबर, इसमें है 3, और ये एक ही क्वेश्चन है इस तरह का कि जिसमें उसने ये कहा है कि व्हाट इज द सर्कुलर मेजर्स ऑफ एन एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock, कि जब घड़ी की सुइयां, यानी मतलब ये आप दोनों इसकी नीडल्स हैं, इसकी सुइयां हैं, वो कहता है ये दोनों की दोनों जब 4 बजाएंगी ना तो इनके दरमियान एंगल कितना होगा। अब देखें जब 4 बजेंगे ना तो आपके मिनट हैंड जो है वो 12 पे होगी और आपकी जो आवर्स हैंड है वो आपकी 4 पे होगी, ठीक है जी, तो तब भी 4 बजेंगे। अब देखिए कि ये है एक सर्कल, घड़ी की सुइयां जब भी घूमती है ना तो एक सर्कल बनाती है, कंप्लीट सर्कल। आपको पता है कंप्लीट सर्कल के अंदर टोटल कितनी डिग्रियां होती हैं, 360, यानी जिसे हम 2 पाई लिखते हैं, ठीक हो गया जी। अब ये जब कंप्लीट यहाँ से घूमना शुरू करती है, यहाँ तक वापस पहुंचती है तो एक सर्कल बना लेती है, तब 1 घंटा आगे को जाता है। हमने क्या किया, 360 डिग्री को ना 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 12 तक हमने 360 को डिवाइड कर दिया 12 पार्ट के अंदर। अब हम फिर इसको क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे टोटल डिग्रीज, टोटल जो डिग्री है वो हमारे पास कितनी होती हैं, यानी हम इसे चले पाई की फॉर्म में आंसर देंगे, 2 पाई, 360 2 पाई होता है इसलिए मैंने 2 पाई लिखा। अब हम लिखेंगे कि एंगल एट 4 o'clock, 4 बजे पे एंगल कितना होगा जी। अब 4 बजने हैं, टोटल कितने पार्ट हैं 12 और डिग्रियां कितनी हैं 2 पाई 4, ये 12 क्या है, टोटल पार्ट हमने सर्कल को 12 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 12 में से 4th पार्ट पे जब सुई आएगी तो बताना है कि एंगल कितना है, हमने 4/12 लिखा, मल्टीप्लाई 2 पाई इसकी टोटल डिग्रीज होती है। अब आप इसे काटें, जो इसमें से कटता है तो हमारे पास ये जैसे कट गया 3 आ गया और ये फर्दर नहीं करता तो 2 पाई/3 रेडियन, ये इसका आंसर आ जाएगा। लो जी, ये हमने इसका आंसर निकाल दिया। इस तरह से हम इसका आंसर दोस्तों बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड द सर्कुलर मेजर्स ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल, जब वो सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनता है उसके दरमियान में जो रिलेशन होता है सर्कुलर आर्क के बारे में और इस सेंट्रल एंगल के और इस रेडियस के बारे में, इन 3 चीज़ों के रिलेशन के बारे में हमने पढ़ना है। और याद रहे कि यहाँ पर जो थीटा इस्तेमाल होता है वो रेडियन में इस्तेमाल होता है। अगर हमें डिग्री में थीटा दिया भी जाएगा तो हम उसे रेडियन में इस्तेमाल किया करते हैं। सबसे पहले आप फिगर को देख लें, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, सर्कल का सेंटर हमने ओ ले लिया, ए भी एक आर्क हमने ली और इसका सेंट्रल एंगल हमने थीटा फाइंड कर लिया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, ये जो मैंने एसी आर्क हम यहाँ पे लिख चुके हैं, ये एसी आर्क उतनी लेंथ की होगी कि जितना हमारा ये रेडियस होगा। रेडियस की लेंथ अगर फर्ज कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर है तो हमारा ये एसी आर्क जो वो भी 5 सेंटीमीटर की ही होगी, और अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। इसीलिए हमने ये, क्योंकि उतने लेंथ की हमने लेना होती है कि जितना ये रेडियस होता है, इसलिए मैंने इसे आर लिखा तो इसे भी आर ही लिख दिया गया।
और एंगल यहाँ पे 1 रेडियन आएगा। ये डेफिनेशन है 1 रेडियन की, कि जब 1 रेडियन एंगल होता है तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क, दोनों आपस में बराबर हो जाती है, रेडियस की और आर्क की। ठीक, अब मैंने यहाँ पे लिखा कि लेट आर बी द रेडियस एंड ओ बी द सेंटर। आर आपका ये वाला रेडियस हो जाएगा, चाहे ये वाला रेडियस है, ये वाला, ये सब रेडियस है, और सेंटर जो है इसका ओ है। सपोज दैट द लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी एल के बराबर है। ये वाली जो ए बी लेंथ है इसे हम एल का नाम दे देंगे, और सेंट्रल एंगल जो है वो हमारे पास थीटा है, जैसा हम पहले बात कर चुके हैं। टेक एन आर्क ए सी ऑफ लेंथ आर, मतलब हम ये जो ए सी लेंगे ना, ये उतना ही लेंगे कि जितना ये रेडियस होगा, तब यहाँ 1 रेडियन बनेगा। तो फिर हम कहेंगे बाय द डेफिनेशन मेजर एंगल ए ओ सी 1 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि रेशियो लेना होती है इस सर्कुलर आर्क की इस सर्कुलर आर्क के साथ, इस एंगल की इस एंगल के साथ। हमने लिखा मेजर एंगल ए ओ सी, मतलब ये वाला ए ओ सी। इस मेजर एंगल ए ओ सी की रेशियो हम मेजर एंगल ए ओ बी की रेशियो मेजर एंगल ए ओ सी के साथ लेंगे, और मेजर ए बी आर्क मेजर ए सी आर्क, यानी इस आर्क की इस आर्क के साथ। ये आपके पास है थीटा रेडियन के बराबर, ये बराबर है 1 रेडियन। हम फिगर से उठा लेते हैं ये चीजें, और जनाब ए बी आपके पास एल के इक्वल है और ए सी आर के इक्वल है, तो 1 नीचे नहीं भी लिखा जाता, तो थीटा इक्वल टू एल ओवर आर के बराबर हो जाएगा। हम अपने क्वेश्चंस के अंदर जो इस क्वेश्चन नंबर 4 से आगे लेकर इस एक्सरसाइज 9.1 एक्सरसाइज का ये उसमें ये थ्योरम यूज होना है, तो उसमें एल इक्वल टू आर थीटा का जो हम रिलेशन इस्तेमाल करेंगे, उसमें याद रखिएगा एक दफ़ा फिर मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि जो थीटा है ना वो रखेंगे हम रेडियन में। अगर रेडियन में नहीं होगा तो हम उसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम इससे पहले बात हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, जिसका पार्ट नंबर 1 मैंने यहाँ लिखा, जिसमें सर्कुलर लेंथ आर जो है वो 1.5 सेंटीमीटर में गिवन है, आर जो रेडियस है वो 2.5 सेंटीमीटर गिवन है, और थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे मालूम करनी है। तो हम अपने उस रिलेशन को इस्तेमाल करेंगे जो मैंने अभी आपको प्रूव करके बताया कि L इक्वल टू आर थीटा के बराबर होता है। अब यहाँ पे हमें एंगल मालूम करना है, तो हम लिखेंगे उस रिलेशन को कि जो कि है वी नो दैट, हम जानते हैं जी कि L इक्वल टू आर थीटा होता है। जो हमें सर्कुलर लेंथ L की वैल्यू गिवन है वो इसकी जगह लगा दें, और R आपके पास है 2.5, थीटा लिखें, इसे करें डिवाइड। तो ये देखें ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, मुफ्त के नंबर होते हैं एग्जाम के अंदर। ये जनाब आपने इसे डिवाइड किया तो थीटा रेडियन आपके पास आंसर इसका आ चुका है। हम एक और इसका पार्ट करते हैं, इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके सेकंड पार्ट में बिल्कुल इसी तरह से ही होगा, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 या सेकंड करके देता हूँ, फिर देखता हूँ मैं इसमें से कौन सा पार्ट हमें करना चाहिए। और जनाब इसमें से मैं आपको सेकंड पार्ट करके देता हूँ, जिसमें वो ये कहता है पार्ट नंबर 2 के अंदर कि थीटा आपके पास है 65 डिग्री 20 मिनट का, और क्या गिवन है हमें, रेडियस गिवन है जी, रेडियस गिवन है 18 मिलीमीटर का, और उसने कहा कि सर्कुलर लेंथ जो है ना L मालूम करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि थीटा जब हमें गिवन होता है डिग्री के अंदर, तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है पहले रेडियन में। उसके लिए आप क्या करते हैं जी, थीटा को लिखेंगे 65 प्लस 20/60। जैसे ही हम 20/60 करते हैं तो आप इसे मतलब काट सकते हैं, तो ये 1/3 बनेगा आपके पास। एलसीएम ले लेंगे हम इसका, तो थीटा जनाब हमारे पास 60 एलसीएम लेने पर ये कितना बनना है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 195 डिग्री प्लस 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 करेंगे आप, तो प्यारे दोस्तों ये बन जाएगा 196/3 और डिग्री। हमने इस 196/3 डिग्री को जब मल्टीप्लाई करना है π/180 के साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपने थीटा को रेडियन में इस्तेमाल करेंगे, अगर रेडियन में नहीं होगा तो हम π/180 से मल्टीप्लाई करके उसे रेडियन में बनाएंगे। जब रेडियन में बनाएंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू बनेगी 1.14 रेडियन।
अच्छा जी, अब आप क्या करने वाले हैं जी कि हम अब लिखेंगे अपना रिलेशन कि वी नो दैट, हम ये जानते हैं जी कि हमारे पास जो एल होता है वो आर थीटा के इक्वल होता है। अब एल हमें मालूम करना है, आर की वैल्यू आपके पास है 18, मल्टीप्लाई करेंगे 1.14 के साथ तो एल आ जाएगा हमारे पास 20.52 मिलीमीटर। लो जी, ये सर्कुलर लेंथ एल हमारे पास आ चुकी है इस क्वेश्चन के अंदर। इससे अगला क्वेश्चन है आपके पास जिसमें वो कहता है जी आपने आर की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 पार्ट गिवन है। आर की वैल्यू आप लोगों से वो पूछता है और आपको वो थीटा और सर्कुलर लेंथ एल की वैल्यू गिवन देता है, आपको दे देता है। मतलब क्वेश्चन नंबर है आपका 5। इसमें से मैं सेकंड पार्ट कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में तो ऑलरेडी उसने रेडियन में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए कोई इतनी इशू नहीं बनेगा। लेकिन जब डिग्री होती है उसे रेडियन में बनाना होता है तो वहाँ फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं आपको सेकंड पार्ट करके देने वाला हूँ। इसमें सर्कुलर लेंथ एल आपको मालूम करना होगी, नहीं सॉरी ये गिवन है आपको, ये है 56 सेंटीमीटर। इसमें आपको थीटा भी गिवन है, वो है 45 डिग्री का। और आप लोगों ने आर की वैल्यू करनी है मालूम। थीटा को हम सबसे पहले थीटा को यानी पाई बाय 180 से कर देंगे मल्टीप्लाई। थीटा को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.78। थीटा की वैल्यू, अब कैलकुलेटर मेरे पास यहाँ पे है नहीं, क्या करूँ मैं अब, यहाँ पे इसको तो जनाब थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 0.78525 रेडियन। ये हमें थीटा की वैल्यू मिल गई। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी कि एल इक्वल टू आर थीटा वाला रिलेशन इस्तेमाल करते हुए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, क्योंकि हम अब रेडियन फाइंड कर चुके हैं और अब हम फार्मूला लगा सकते हैं। वी नो दैट एल इक्वल टू आर थीटा। एल की वैल्यू है 56, आर हमें मालूम करना है, थीटा है 0.78525। और अब जनाब जब आपने इसे डिवाइड किया 56 डिवाइडेड बाय 0.78525 और आर की वैल्यू से डिवाइड करने से आपको मिलने वाली है 71.31 सेंटीमीटर। ये है प्यारे बच्चों आपके लिए आर यानी रेडियस। हाँ जी, तो पहले दोस्तों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें उसने रेडियस की वैल्यू दे दी 14 सेंटीमीटर, सर्कुलर लेंथ एल उसने पूछी है और थीटा रेडियन आपके पास है, थीटा डिग्री में आपको गिवन है जिसे हम सबसे पहले रेडियन में करेंगे। तो रेडियन में करने के लिए आपको पता है कि हम इसे मल्टीप्लाई किया करते हैं पाई बाय 180 डिग्री के साथ और इसकी वैल्यू बन जाएगी 0.78525 और ये बन जाएंगे रेडियन। हमें अब क्या करना होगा, फार्मूला लगाना है। वी नो दैट, हम जानते हैं और आप भी जान जाएंगे, मेरे साथ रहें इंशाल्लाह आप भी जान जाएंगे। एल इक्वल टू आर थीटा हम लगाएंगे तो जनाब हमारे पास एल बन जाएगा, एल की वैल्यू फाइंड करनी है 14 मल्टीप्लाई 0.78525 आप करेंगे तो एल की वैल्यू 10.99 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगी। ठीक हो गया जी। अब आप देखिए हमारे पास है इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 और इस क्वेश्चन नंबर 8 में उसने ये कहा, वो कहता है कि फाइंड द रेडियस मालूम करें ऑफ एन आर ऑफ अ सर्कल की सर्कल का इन विच द आर्म ऑफ द सेंट्रल एंगल्स मेजर्स 1 रेडियन, जिसमें 1 रेडियन का उसका आर्म है और कट ऑफ एन एंगल 35 डिग्री सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर का, यानी सर्कुलर लेंथ उसने दे दी 35 सेंटीमीटर। उसने कहा जी आर मालूम करें और थीटा जो है उसने 1 रेडियन का इसमें हमें दे दिया है। ये तो क्वेश्चन ही बड़ा सिंपल सा था। देखें जी, आप देखें और ये जादू होने वाला है। ये देखें जी, एल की वैल्यू, एल तो वैसे रहेगा, एल कितना था 35 इस तरह से और थीटा कितना था 1, तो इसका मतलब है 35 इक्वल टू आर। 35 चलिए सेंटीमीटर भी हम लिखते हैं इसको, 35 सेंटीमीटर इक्वल टू आर। ये हमें आर की वैल्यू मिल गई जी 35 सेंटीमीटर। अच्छा जी, तो जनाब अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर उसने ये कहा कि एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस है 500 मीटर का। ठीक है जी,
एक ट्रेन उस पर भाग रही है। ट्रेन, ये सपोज करें एक ट्रेन है, ये सुंडी नुमा जो आपको नजर आ रही है ना, ये मैंने ट्रेन बनाई है अपनी तरफ से, आप इसे ट्रेन ही समझिएगा। अच्छा, ये ट्रेन यहाँ पे इस पे भाग रही है, तो सर्कुलर ट्रैक आपको पता है जब ट्रेन ने चलना होता है ना, तो ट्रेन को मोड़ने के लिए, अब गाड़ी की तरह तो होता नहीं कि ट्रेन यूं जा रही है और यूं जाते जाते ऐसे को चल पड़े, ऐसा नहीं होता। ट्रेन को मोड़ने के लिए बड़े बड़े ट्रैक लेने पड़ते हैं सर्कुलर से। वो सपोज कर लेते हैं ये वो सर्कुलर ट्रैक है और इसका रेडियस उसने ये 500 मीटर हमें दे दिया है। फिर उसने कहा कि इसका एंगल मालूम करें। जब ट्रेन आपकी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंच जाए, इसको चले हम ए कहते हैं जहां से ये स्टार्ट होती है, और जहां पे पहुंचना है ना इसलिए से हम अगर बी कह दें, तो आपकी ट्रेन इस ए से इस बी पर पहुंचे, स्पीड वो है उसकी 30 किलोमीटर पर आवर की, और टाइम वो लेती है 10 सेकंड का। तो कहता है बताएं कि उस वक्त यहां से यहां पहुंचते हुए इसका जो एंगल होगा वो क्या होगा, मतलब ये थीटा उसने हमें पूछा है। अब ये क्या होगी हमारे फार्मूले के मुताबिक सर्कुलर लेंथ, हमारे फार्मूले के मुताबिक ये सर्कुलर लेंथ, जो रेडियस है वो हमारे फार्मूले के मुताबिक रेडियस, और थीटा हमें मालूम करना है। तो प्यारे दोस्तों आप देखें, हमें जो चीजें गिवन है वो हम लिखने वाले हैं। हम लिखेंगे जनाब गिवन दैट, हमें जो गिवन है वो है हमारा रेडियस 500 मीटर का, हमें गिवन, हमें थीटा जो है वो मालूम करना है। स्पीड जो है ना, स्पीड इस ट्रेन की वो उसने बता दी है कि वो कहता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। हम सबसे पहले ना अपनी स्पीड को मीटर पर सेकंड में लाएंगे। उसके लिए आप देखें, आपको पता है कि जब हमने मीटर में करना होता है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हमने इन आवर्स को सेकंड में करना है तो हम 60 × 60 करेंगे। ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो से काटेंगे, ये बन जाएगा आपके पास 300 डिवाइडेड बाय 36, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे ये बन गया मीटर पर सेकंड। जैसे हमने डिवाइड किया तभी, जैसे डिवाइड किया मीटर पर सेकंड बन गया। इसे काटें तो ये 8.33 मीटर पर सेकंड आपके पास बन जाएगा, ये इसकी स्पीड है। आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है 8.33 मीटर पर सेकंड, इसका क्या मतलब हो सकता है। देखें जो लिखा है ना 8.33 मीटर, इसका मतलब है कि 8.33 मीटर एक सेकंड के अंदर आपकी ट्रेन जो है ना वो कवर कर रही है। जहां था 1 घंटे में 30 किलोमीटर, जब 1 घंटे में 30 किलोमीटर तो 1 सेकंड में कितना होगा, 1 सेकंड में 8.33 मीटर होगा। अब हमारे पास टाइम कितने सेकंड है ये देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज, टाइम कितना है 10 सेकंड का। अगर ये 10 सेकंड का है तो हम फिर देखेंगे कि 10 सेकंड में जब वो यहां तक पहुंची तो उसने ये डिस्टेंस कितना कवर कर लिया। तो फिर हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया वो था 8.33 मीटर का। अब जनाब उसने डिस्टेंस कवर करना है इन 10 सेकंड, हमें 10 सेकंड दिए गए थे ना, तो हम 8.33 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, तो ये 83.3 मीटर आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। 1 सेकंड में ये था, तो जब 10 सेकंड है तो सिंपल सी बात है 83.3 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस जो है ना ये यहां से लेके यहां तक है, और हमारे फार्मूले के मुताबिक ये सर्कुलर लेंथ एल है, इसलिए हमारे पास ये एल आ चुका। एल आ गया, आर ऑलरेडी था, थीटा अब हम मालूम कर सकते हैं। हम लिखेंगे वी नो दैट, हम उसे बता देंगे जी, अब हम जानते हैं, अब हम समझदार हो गए हैं। एल इक्वल टू आर थीटा के बराबर होता है। अब जनाब एल की वैल्यू एल की जगह पे आप लगा दें, डिवाइड कर दें आप, सॉरी डिवाइड तो हम अगले स्टेप में करेंगे, और आर कितना था 500 था, और थीटा में मालूम करना है। अब जनाब 83.3 को आपने 500 पे डिवाइड कर देना है, हमारे पास आ जाएगी थीटा की वैल्यू, और थीटा हमारे पास जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो प्यारे बच्चों 0.1667 ऐसे ही आता है। तो चले हम एक दफा ऐसे लिख देते, बस 67 रेडियन लिख देते हैं, ये हमने राउंड ऑफ करके इसको लिख दिया। लो जी, ये हमारा वो आंसर था जिसको हमने तलाश कर लिया। ठीक है जी।